अपनी लाइफ की जर्नी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग खुली किताब जैसे होते हैं, उनके थॉट्स और फीलिंग्स सबको साफ दिखते हैं। लेकिन कुछ लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो मास्क पहनते हैं। ऊपर से वे स्वीट, पोलाइट और तारीफों से भरे होते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो शहद जैसी लगती हैं, जिससे आपको स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील होता है। ये वो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, एक ऐसी जगह जो हर तरह के कैरेक्टर्स से भरी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो तभी फ्रेंडली होते हैं जब उन्हें हमसे कुछ चाहिए होता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक कॉमन और अक्सर पेनफुल पार्ट है। इन लोगों को बहुत से लोग मतलबी कहते हैं। उनकी काइंडनेस दिल से दिया गया गिफ्ट नहीं होती, ये एक टूल होता है। वे इसे बहुत ध्यान से यूज करते हैं ताकि उन्हें वो मिल सके जो वे चाहते हैं। एक बार उनका काम पूरा हो जाता है तो मास्क अक्सर हट जाता है। स्वीट बातें गायब हो जाती हैं, उनकी जगह सैडनेस, नता या रूडनेस ले लेती है। ऐसे अचानक बदलाव को देखना कंफ्यूजिंग और हर्टफुल हो सकता है। आप सोचते रह जाते हैं कि आपने क्या गलत किया या क्या फ्रेंडशिप कभी रियल थी भी। इस बिहेवियर को समझना इस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने की तरफ पहला स्टेप है। लाइफ एक ग्रेट टीचर है और इसके लेसन हमें उन लोगों से मिलते हैं जिनसे हम मिलते हैं। हर इंटरैक्शन, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारी विजडम को बढ़ाता है। दो मुन्हे इंसान को पहचानना एक ऐसी स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। ये ऑब्जर्वेशन से आती है, सिर्फ ये सुनने से नहीं कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि ये भी देखने से कि वे क्या करते हैं। ये छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज को नोटिस करने के बारे में है, उन वादों को जो कभी पूरे नहीं होते और उस फ्रेंडशिप को जो तभी दिखती है जब किसी फेवर की जरूरत होती है। ये एक कठिन सबक है, लेकिन अपनी लाइफ के सोशल लैंडस्केप्स को अपनी ईमानदारी खोए बिना नेविगेट करने के लिए ये जरूरी है। इसलिए अपनी आंखें खुली रखकर लाइफ में आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सनकी बन जाना चाहिए या हर किसी पर अविश्वास करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कैरेक्टर को अच्छे से जज करना सीखना। ये समझने के बारे में है कि कुछ लोगों के एक्शंस उनकी अपनी जरूरतों से मोटिवेटेड होते हैं, न कि आपके लिए जेन्युइन अफेक्शन से। ये अवेयरनेस नेगेटिविटी की शील्ड नहीं है, बल्कि विजडम का फिल्टर है। ये हमें अपने टाइम और इमोशंस को समझदारी से इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, उन लोगों पर फोकस करने में जो हमारी लाइफ को एनहांस करते हैं, बजाय उनके जो सिर्फ लेना चाहते हैं। मैं आपको रोहन नाम के एक यंग मैन की कहानी बताता हूँ। वह एक सिंपल, दयालु इंसान था जो एक बिजी शहर में एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। रोहन लोगों की अच्छाई में विश्वास करता था। वह हमेशा अपने कॉलीग्स की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था, बिना सोचे समझे अपना टाइम और स्किल्स ऑफर करता था। उसका एक कोलैग समीर उससे खास तौर पर फ्रेंडली था। रोहन, तुम जीनियस हो। मुझे नहीं पता कि ये ऑफिस तुम्हारे बिना क्या करेगा, समीर अक्सर कहता था। उसकी आवाज तारीफ से भरी होती थी। वह रोहन को चाय लाता था और मैनेजर के सामने उसके काम की तारीफ करता था। रोहन खुश था, उसे लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। जल्द ही ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। यह एक चैलेंजिंग काम था जिसकी डेडलाइन टाइट थी। समीर अपने काम के पार्ट में स्ट्रगल कर रहा था। वह चिंतित चेहरे के साथ रोहन के पास आया। मेरे दोस्त, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो, उसने रिक्वेस्ट की। प्लीज, क्या तुम मेरी रिपोर्ट पूरी करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? मैं पूरी तरह से खो गया हूँ। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर रोहन का दयालु दिल पिघल गया। उसने तुरंत मान लिया। अगली 2 रातों तक रोहन देर तक जागता रहा, समीर की रिपोर्ट पूरी करने के लिए अपने खुद के कामों को नजरअंदाज करता रहा। उसने इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह परफेक्ट हो। आखिर में रिपोर्ट पूरी हो गई। रोहन थका हुआ लेकिन संतुष्ट ने डेडलाइन से 1 दिन पहले समीर को दे दी। समीर बहुत खुश हुआ। उसने रोहन को कसकर गले लगाया और कहा, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा रोहन, तुम मेरे सच्चे भाई हो, मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ। रोहन बस मुस्कुराया, हेल्प करके खुश था। उसे काम पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि उस फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए भी अचीवमेंट की फीलिंग हुई जिसे वह वैल्यू करता था। उसे विश्वास था कि उसकी काइंडनेस से सच में फर्क पड़ा था और उसके पास वर्क प्लेस पर समीर के रूप में एक भरोसेमंद सहयोगी था। प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन आ गया। मैनेजर ने रिजल्ट्स पर डिस्कस करने के लिए
एक मीटिंग बुलाई। वह समीर द्वारा सबमिट की गई रिपोर्ट से बहुत इम्प्रेस्ड था। एक्सीलेंट वर्क समीर, ये बिल्कुल वही है जो मैं ढूंढ रहा था, मैनेजर ने तारीफ की। समीर सीधा खड़ा था, उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी और उसने पूरा क्रेडिट ले लिया। उसने रोहन का नाम एक बार भी मेंशन नहीं किया। रोहन कमरे के कोने में चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। समीर की फ्रेंडशिप से उसे एक दिन पहले जो गर्माहट महसूस हुई थी, वह ठंडी होने लगी। मीटिंग के बाद चीजें बदलने लगी। समीर की मीठी बातें और फ्रेंडली जेस्चर्स पूरी तरह से बंद हो गए। वह अब रोहन को चाय नहीं लाता था और न ही उसके काम की तारीफ करता था। जब वे कॉरिडोर में एक दूसरे के पास से गुजरते थे तो समीर मुश्किल से सिर हिलाता था। कभी कभी तो ऐसे देखने लगता था जैसे वह रोहन को जानता ही न हो। जिस आदमी ने कुछ ही दिन पहले उसे भाई कहा था, वह अब उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार कर रहा था। रोहन पहले तो कंफ्यूज्ड था। उसे लगा कि शायद समीर बड़े प्रोजेक्ट के बाद बस बिजी या स्ट्रेस्ड होगा। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन समीर के जवाब छोटे और डिसमिसिव थे। रोहन अपने पिछले इंटरैक्शंस पर सोचने लगा। उसे वे सारे मौके याद आए जब समीर उसके लिए इनक्रेडिबली नाइस था। उसने महसूस किया कि हर बार ये तभी था जब समीर को किसी चीज में हेल्प की जरूरत थी, कोई मुश्किल काम, पेडे तक कुछ पैसे उधार लेना या अपनी शिफ्ट कवर करवाना। पैटर्न अचानक क्रिस्टल क्लियर हो गया। फ्रेंडशिप एक परफॉर्मेंस थी और शो खत्म होते ही पर्दा गिर गया था। तारीफ जेन्युइन नहीं थी, यह फेवर्स खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी थी। उसे यह एहसास गुस्से के साथ नहीं, बल्कि उदासी और क्लैरिटी की एक शांत भावना के साथ हुआ। यह पहली बार नहीं था जब रोहन किसी समीर जैसे इंसान से मिला था। उसने एक पड़ोसी के बारे में सोचा जो तभी मीठी बातें करती थी जब उसे कुछ उधार चाहिए होता था, या एक रिलेशनशिप्सदार जो तभी फोन करता था जब उसे पैसों की जरूरत होती थी। वह समझ गया कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी है। उनके रिश्ते जरूरत पर आधारित थे, कनेक्शन पर नहीं। वे गिरगिट थे जो अपने एनवायरनमेंट और अपने गोल्स के हिसाब से अपना रंग बदलते थे। इस समझ ने रोहन को कड़वा नहीं बनाया, इसके बजाय इसने उसे समझदार बनाया। उसने देखा कि उनका व्यवहार उनके अपने कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन था, न कि उसके ऊपर कोई जजमेंट। उसे डिटैचमेंट की फीलिंग हुई, दर्द की जगह समझने ले ली। यह एक पहेली सुलझाने जैसा था। एक बार जब आप पूरी तस्वीर देख लेते हैं तो सारे कंफ्यूजिंग पीस समझ में आ जाते हैं। रोहन ने महसूस किया कि समीर जैसे किसी इंसान से ईमानदारी की उम्मीद करना पत्थर से पानी निकलने की उम्मीद करने जैसा था। यह बस उनके नेचर में नहीं था। वह समझ गया कि ये लोग अपनी ही जर्नी पर थे, अपनी ही इनसिक्योरिटीज और इच्छाओं से प्रेरित थे। उसका रास्ता अलग था। उसकी मेंटल पीस उनकी टेम्परेरी और कंडीशनल फ्रेंडशिप से ज्यादा वैल्यूएबल थी। उसने ह्यूमन नेचर के बारे में एक शांत, शक्तिशाली सबक सीखा था। इस नई क्लैरिटी के साथ रोहन ने एक डिसीजन लिया। वह समीर का सामना नहीं करेगा, वह कोई शिकायत नहीं रखेगा या अपने गुस्से पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। क्या फायदा? मतलबी इंसान से बहस करने से सिर्फ और ड्रामा और नेगेटिविटी ही बढ़ेगी। इसके बजाय उसने शांत सैडनेसनता का रास्ता चुना। उसने ऐसे लोगों को बस इग्नोर करने का डिसीजन लिया। वह काम पर पोलाइट और प्रोफेशनल रहेगा, लेकिन वह अब उनमें अपने इमोशंस या अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा। वह अपने दिल के चारों ओर नफरत की नहीं, बल्कि विजडम की एक दीवार बनाएगा ताकि इसे ऐसी कंडीशनल रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट किया जा सके। रोहन ने अपनी एनर्जी सही लोगों पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसके कुछ और कॉलीग्स थे, शांत वाले, जो हमेशा बिना किसी ड्रामा के लगातार पोलाइट और हेल्पफुल रहे थे। उसके परिवार और बचपन के कुछ पुराने दोस्त थे जो उसे वैसे ही प्यार करते थे जैसे वह था, न कि इसलिए कि वह उनके लिए क्या कर सकता था। ये उसकी लाइफ के असली खजाने थे। उसने उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया, इन जेन्युइन बॉन्ड्स को नर्चर करते हुए। उसने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते मजबूत पुराने पेड़ों जैसे होते हैं। उन्हें लगातार मीठी बातों की जरूरत नहीं होती, लेकिन वे लगातार शांत सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा सबक यह सीखना है कि किसे पकड़े रहना है और किसे छोड़ देना है। हमें उन लोगों को छोड़ना सीखना चाहिए जो हमारी एनर्जी को खत्म करते हैं और बदले में मतलबी मोटिव्स के अलावा कुछ भी ऑफर नहीं करते। उन्हें इग्नोर करना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये ताकत और सेल्फ रेस्पेक्ट का संकेत है। ये एक घोषणा है कि आपकी शांति उनके ड्रामा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा टाइम और इमोशनल एनर्जी लिमिटेड रिसोर्सेज है।
उन्हें उन लोगों में इन्वेस्ट करना समझदारी है जो हमारी लाइफ में खुशी, सपोर्ट और ईमानदारी लाते हैं, न कि उन लोगों में जो हमें सिर्फ एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं। तो सिंपल मैसेज ये है, अपने सच्चे दोस्तों और अपने असली रिश्तों को संजोएं। ये वे लोग हैं जो बिना किसी शर्त के आपके साथ खड़े रहते हैं। वे लाइफ के कभी कभी तूफानी समुद्र में एंकर होते हैं। जहाँ तक मतलबी दुनिया की बात है, मतलबी लोगों की दुनिया, बस इसे ऑब्जर्व करें, इसे समझें और फिर चुपचाप दूर चले जाएं। उन्हें अपनी खुशी को अफेक्ट करने की पावर न दें। आपकी लाइफ आपकी अपनी कहानी है। इसके पन्नों को उन कैरेक्टर्स से भरें जो इसमें रहने के लायक हैं और आपको एक बहुत ज्यादा सिंपल और सुंदर कहानी मिलेगी। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।